कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो शुक्र ग्रह पर बनाई थी और वो वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद करी। उससे मुझे कुछ कमेंट्स भी आए और दूसरी बात यह है कि किसी भी ग्रह के लिए एक वीडियो बना देना कभी भी सफिशिएंट होता नहीं है। इसलिए ज़रूरत पड़ी कि मैं जल्द ही दूसरी वीडियो भी साथ में दे दूं, क्योंकि कुछ हम उपाय करते हैं उनमें सावधानियां भी चाहिए होती हैं जो हो सकता है कि वीडियोस में मैं बताना मिस कर गया। देखिए, हमारी जन्म कुंडली में दो गुरु हैं। यूं मान लीजिए कि दो स्तंभ हैं हमारी जन्म कुंडली में। एक देव गुरु बृहस्पति हैं और दूसरे दानव गुरु शुक्राचार्य। अब जो शुक्र ग्रह है, ये ग्रह हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये यदि कम हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, दुष्प्रभाव में आ जाता है, या इसकी स्थिति गलत होती है, या इस पे किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि भी हो जाती है, सूर्य के साथ हो जाता है या कन्या राशि में हो जाता है, तो ये हमें इसके बहुत बुरे परिणाम देता रहता है। अब मैं आता हूं कि शुक्र ग्रह यदि आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हों या बुरे हों किसी भी स्थिति में, तो क्या लक्षण ऐसे, और मैं बता दूं जो आपको मैंने पिछली वीडियोस में नहीं बताया। जब भी शुक्र ग्रह की कोई कमजोरी होगी तो वैवाहिक संबंध तो खराब होते ही होते हैं। यदि आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसमें भी संबंध खराब होते हैं। आपकी बहुत मधुर वाणी हो सकती है किसी कारण से, लेकिन आपके पास शब्दों का चुनाव नहीं होगा, एक्सप्रेशन नहीं आपके पास होगा। आप बाद में पछताते होगे, मैंने तो ये कह देना था। ये भी शुक्र के कारण होता है। या तो धन है नहीं लेकिन धन है, आपने बहुत सारी लग्जरीज ली हुई हैं लेकिन वो लग्जरीज आपसे दूर चली जाती हैं, या आपकी ट्रांसफर हो जाती है किसी दूसरी जगह पर, या वो चीजें आए दिन खराब होती रहती हैं। राहु का इसमें रोल तो है ही, लेकिन जो लग्जरीज आप भोग नहीं पाते हो उस पे भी शुक्र का बहुत बड़ा रोल है। विदेश जाना चाहते हैं मगर आप जा नहीं पा रहे हैं, कहीं बाहर अच्छी जगह घूमना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, आपको जीवन में फल और फूल ये दोनों नसीब नहीं हो पा रहे हैं, यानी इनकम इतनी कम है कि आप मुश्किल से गुजारा चलाते हैं, ये भी शुक्र के कारण होता है। देखिए, रंग कोई भी हो, नैन नक्श कैसे भी हों, फिर भी कुछ लोगों में, जिनको अमूमन कुछ लोग कुरूप कह देते हैं, लेकिन उन लोगों में भी एक खास किस्म का आकर्षण होता है। ये आकर्षण शुक्र के कारण होता है। तो यदि हम ये सोचते हैं कि हमारे नैन नक्श, हमारा वर्ण ये अच्छा नहीं है तो हमारा शुक्र अच्छा नहीं हो सकता, तो ये बात बिल्कुल भी नहीं है। कैसी भी स्थिति में हो, शुक्र जो है यदि उच्च का होगा तो आप में एक आकर्षण होगा ही हर हालत में। युवकों में यदि शुक्र ग्रह कमजोर हैं तो सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती हैं, वीकनेस हो जाती है सेक्सुअल, और दूसरी बात यह है कि विवाह में विलंब भी होने लग जाते हैं। शुक्र अगर कमजोर होता है तो संतान होने में दिक्कत होने लग जाती है, रोग बार बार हो जाते हों। कुछ रोग ऐसे हैं जैसे डायबिटीज होगी, किडनी की प्रॉब्लम होगी, इसके अतिरिक्त भी स्किन की डिजीजेज हो गई। कुछ ऐसे रोग हैं जो बार बार आ जाते हों और वो दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर आ जाते हों। ऐसे रोग भी अक्सर शुक्र के कारण हो जाते हैं। अब देखिए, 2, 3, 4 मैं आपको नई बातें बताऊंगा जो आपको वो भी अपने जीवन में अपना लेनी चाहिए। एक तो ये है कि भगवान शिव की निरंतर पूजा करनी चाहिए, और भगवान शिव की पूजा कीजिए, इसके साथ हवन जरूर कराया कीजिए। माह में एक बारी आपके घर में हवन जरूर होना चाहिए। ये नहीं हो सकता तो जैसे मंदिर, जो सामाजिक मंदिर है, जब भी वहां पर हवन हो आप उस हवन में जरूर शामिल हो। मां लक्ष्मी की पूजा तक मैंने कहा था कि मां लक्ष्मी की लगातार पूजा करनी चाहिए। देखिए, मां लक्ष्मी की पूजा करनी है तो भगवान नारायण यानी विष्णु जी की आराधना करनी आवश्यक है। मां लक्ष्मी को सफ़ेद पुष्प अर्पण कर सकते हैं, गुलाब के फूल अर्पण कर सकते हैं। ऐसे ही जब आप शिवलिंग पर जल अर्पण करने के लिए जाएं, थोड़े से अक्षत अर्पण कर दीजिए, और नहीं तो कभी कभार किसी शुक्रवार वाले दिन शिवलिंग के पास आप उन्हें खीर अर्पण कीजिए, घर की बनी हुई। ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे
भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, और यदि भगवान शिव प्रसन्न हैं तो देखिए आपका चंद्र भी मजबूत होता है, और जिस व्यक्ति का चंद्र मजबूत होगा उसका शुक्र भी मजबूत होने शुरू हो जाता है। या यूं मान लीजिए कि जब आप अपने शुक्र को मजबूत करेंगे तो साथ ही साथ चंद्र भी मजबूत होता है। योगा करना बहुत अच्छी बात है। यदि आप योगा करते हैं तो सीख के, और आपका शरीर अगर इस बात को अलाउ करता हो, यानी आपको कहीं पर भी कोई कष्ट ना हो, तो शीर्षासन एक बहुत उत्तम आसन है शुक्र को मजबूत करने के लिए। एक मैंने आपको बताया था कि आपको दाहिने हाथ में चांदी की रिंग पहननी चाहिए। इसके अतिरिक्त पहनने में 6 मुखी रुद्राक्ष यदि आप धारण करना चाहो तो आप वो गले में पहन सकते हो। यदि आपका वैवाहिक संबंध या आपके पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का कोई झगड़े का स्थिति आती है तो इस बात की कोशिश किया कीजिए कि यदि पार्टनरशिप में झगड़ा है तो आपके संस्थान में, और यदि पति पत्नी का आपस में कोई झगड़ा हो जाता है, देखिए 2 व्यक्ति साथ रहते हैं तो हमेशा विचार मिल नहीं सकते, लेकिन जब भी झगड़ा हो वो बेडरूम में कभी नहीं करना चाहिए। जो आपका शयन कक्ष है वो हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। सुबह उठते ही जो बेडशीट है उसको या तो बदल लें या साफ सूफ कर लें, उसको सहज कर लें। बिस्तर पूरी तरह से सुसज्जित होना चाहिए, आसपास कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, और बेडरूम कभी भी ओवरलोड नहीं होना चाहिए। जो भी आप कपड़े पहनते हैं, देखिए कीमत की यहाँ कोई बात नहीं है, लेकिन वो कपड़े पहने जो आपके शरीर पर अच्छे लगे, आपके शरीर पर जचें। परफ्यूम का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है, यहाँ पर इस बात का बिल्कुल 100% ख्याल रखिए कि परफ्यूम से बेहतर होता है इत्र। जो सिंथेटिक परफ्यूम्स वगैरह होते हैं ये शुक्र खराब भी कर देते हैं, और इसको इतना कम लगाना चाहिए कि बस नाम मात्र ही परफ्यूम लगा हो। ऐसा ना हो कि आप जहाँ पर जाएं आपके पहुँचने से पहले आपकी खुशबू पहुँचे वहाँ पे, और जो लोग बैठे हैं वहाँ पर आपके साथ में, वहाँ बहुत ज़्यादा सुगंध फैल जाए आपकी, तो ये आपके शुक्र को खराब करता है। बहुत बातें ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा मन में रखनी चाहिए। आपके पार्टनरशिप या वैवाहिक संबंध अगर ज़रूरत ना हो तो उसके बारे में किसी को ना बताएं। अब ज़रूरत हो सकती है कि आप किसी डॉक्टर या किसी कंसल्टेंट से बात कर रहे हो तो वहाँ तो बतानी ही पड़ेगी। ऐसे ही आपके धन की स्थिति, आपकी धन की स्थिति क्या है, हर किसी से बखान नहीं करनी चाहिए। आपकी कमाई कितनी है, जब तक ज़रूरत ना हो, फिर वही बात आती है, कभी कंसल्टेंट या किसी अथॉरिटी को बताना पड़े तो बात अलग है। वैसे किसी के साथ इस बारे में कभी भी डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। बैंकों में पैसा रखना चाहते हैं, फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए, लेकिन कुछ अच्छी मात्रा में घर में भी धन को ज़रूर रखना चाहिए। इससे भी शुक्र ग्रह जो है वो मजबूत होते हैं और चंद्र भी मजबूत होता है। आपके घर के बाथरूम जो हैं वो एकदम साफ और सूखे होने चाहिए। देखिए ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और बहुत चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं उसको अगली वीडियो के लिए रिजर्व करता हूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और नीरस हो जाएगी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि मैं आपको और नई नई वीडियोस लाकर देता रहूं। आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।